औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन दिया था ज्योमेट्री के बारे में। मैंने आपसे बताया था कि राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड इसके अलावा और कौन से बताया था मैंने? स्ट्रेट बताया था, राइट बताया था, एंगल, ऑब्ट्यूज बताया था और एक्यूट बताया था, है ना। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बताई थी। मैंने उसके बारे में बताया था कि अगर कोई चीज़ 90 डिग्री से कम होती है तो एक्यूट कहलाती है, और अगर वो पूरी 90 डिग्री के बराबर होगी तो उसको हम कहते हैं वो राइट एंगल है। ठीक है, एंगल्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था। आज मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशन समझा देती हूँ कि जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आती है। जब आप लोग कोई डेफिनेशन की फिगर वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर आप लोग को ये चीज़ आसानी रहती है। तो ठीक है, आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड चीज़ों की जो है डेफिनेशंस भी देंगे, मैं बताऊंगी इसकी, और इसके अलावा क्यूबाइड की डेफिनेशन भी लिखूंगी। ठीक है, नंबर 1 पे है क्यूबाइड। क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड की डेफिनेशंस क्या है? आ सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो यानी कि अगर एक ऐसी सॉलिड बाउंड्री जिसके 6 रेक्टेंगुलर प्लेन हो, यानी जिसके प्लेन जो है वो 6 रेक्टेंगुलर हो, फेसेस हो, इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड को हम लोग इस तरीके से भी इसकी डायग्राम जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों को डेफिनेशंस लिखवा देती हूँ। यहाँ हम लोग लिखते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्यूबॉइड क्या है? क्या बताया मैंने? अ सॉलिड बाउंड्रीड लिख रही हूँ ना बच्चों में, तो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहे। अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर प्लेन फेस। A solid bounded by rectangular plane face is called a cuboid. ठीक है, यहाँ पर ये चीज आप लोग की ड्रॉ हो गई कि आप लोग क्यूबॉइड की डेफिनेशंस क्या लिखेंगे बच्चों? कि a solid bounded by 6 rectangular plane face is called a क्यूबॉइड। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अगर क्यूब पे आ जाए तो क्यूब कैसे बनता है? अ क्यूब वेयर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। यानी क्यूब के अंदर क्या होता है कि उसकी हाइट भी एक जैसी होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, और ब्रेथ भी और उसकी लेंथ भी। ठीक है, तो वो कहलाती है क्यूब। तो यहाँ पर नंबर 1 पे था क्यूबॉइड की डेफिनेशन, यहाँ पर नंबर 2 पे हम लोग क्यूब की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्यूबॉइड whose length, breadth and height are equal आज मैं आप लोगों को इसलिए ज्यादा नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि आज मैं पूरी डेफिनेशंस आप लोगों को बता रही हूँ। क्यूबॉइड की डेफिनेशंस लिखी, उसके सामने अभी आप लोगों की पिक्चर ड्रॉ कर यहाँ पर मैं दिखा दूंगी आप लोगों को कि क्यूबॉइड की डायग्राम क्या होती है। इसके अलावा आप लोगों ने क्यूब की डेफिनेशन लिखी, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गई क्यूब की। अब हम लोग डेफिनेशंस को बता रहे हैं कि आ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are equal is called a क्यूब। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने कैसे लिखा? दो डायग्राम्स आपकी, दो डेफिनेशंस आप लोगों को मैंने बता दी। अब मैं सिलेंडर की बता देती हूँ।
कि जब कभी आप लोगों को कभी कोई पूछे कि आप लोग बताइए कि क्यूब की डेफिनेशंस क्या होती है, तो आप कहेंगे आ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। यानी कि ऐसी क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ, चौड़ाई ब्रेथ को कहते हैं, एंड हाइट ऊंचाई को कहते हैं, तो हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। यानी कि जिसकी तमाम चीजें बराबर हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाती है, क्यूबॉइड, क्यूब। सही है। तो अब हम ये वाली लाइन में रिमूव कर रही हूँ बच्चों। अब मैं आगे आपको तीसरा बता देती हूँ, ठीक है। तो अब तीसरे में आप देखें सिलेंडर। सिलेंडर को कैसे डिफाइन करेंगे, सिलेंडर CYLINDER, सिलेंडर। सिलेंडर की डेफिनेशन क्या है, in our daily life we see many objects which are cylindrical in shapes. A tin of the cooking oil, a garden ruler and a geyser are example of the cylinder। यानी कि हम लोग सिलेंडर क्या होते हैं, सिलेंडर में हम लोग बहुत सारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि सिलेंडर में आप लोगों ने कभी देखा हो अगर, तो सिलेंडर की ना नीचे वाली फेस और नीचे ऊपर वाला फेस दोनों इक्वली राउंड में होते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑयल का डब्बा भी होता है हमारे पास, बोतल भी होती है, देखा है ना आप लोगों ने, गोल होती है, नीचे से भी ऊपर बराबर तकरीबन होती है और ऊपर से भी। इसके अलावा आप लोगों ने गीजर का देखा होगा, तो आप लोग देखते हैं कि जिसकी एक जैसी ऊपर का भी फेस और नीचे का भी फेस दोनों का एक जैसा फेज होता है, ठीक है, सरफेस इनकी एक जैसी होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, सिलेंडर हैज टू प्लेन एंड्स सरफेस। सरफेस किसे कहते हैं भाई, सरफेस का मतलब होता है, बच्चों क्या बताया था मैंने, सिलेंडर के दो सरफेस होते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। आप लोगों ने अगर गीजर का देखा होगा तो जो राउंड शेप नीचे होता है वही राउंड शेप ऊपर भी होता है। तो आवर सिलेंडर हैज टू प्लेन्स एंड सरफेस व्हिच आर सर्कुलर इन शेप्स इज कॉल्ड अ बेस ऑफ सिलेंडर। यानी कि ये इसका क्या होता है, बेस ऑफ सिलेंडर। दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बेसिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। यानी कि जो दो चीजों को ज्वाइन कर रही होती है, जो लाइन उनको दो चीजों को ज्वाइन कर रही होती है, वो इसकी कहलाती है बेसिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेंडर में ना हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि आप लोगों ने देखे कि वो राउंड में भी आ रही होती है, लेकिन आप उसको देखें तो वो एक चीज दो नीचे और ऊपर का फेस भी एक जैसा होता है। तो आप लोगों ने आज तीन डेफिनेशंस को मैंने आप लोगों को ड्रॉ बताया कि डेफिनेशंस क्या होती हैं इनकी। इंशाल्लाह कल मैं आपको मजीद डेफिनेशंस इसकी समझाऊंगी और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री से इस 4th क्लास तक की ज्योमेट्री का वाइंड अप करें, और अगर मजीद चीजें निकली तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को और ज्यादा सिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान नहीं हो। डेफिनेशंस के लिए परेशान होते हैं 4th क्लास में, 5th क्लास में भी, तो ये ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे आप लोगों की कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।